हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस स्टडी टीच को। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो कि अलंकार से संबंधित है और 2026 और 27 के लिए एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अलंकार को। अलंकार की मैंने पिछली वीडियो 2 बना दिए हैं, जिनमें आपने देखा कि अलंकार की कितनी प्रकार होती है, अलंकार किसे कहते हैं। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं अगले अलंकार को, जो कि है उभया अलंकार। तो पहला है उभया अलंकार किसे कहते हैं। उभया अलंकार काव्य में जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार होता है, उसे उभया अलंकार कहते हैं। उभया अलंकार का उदाहरण है तीन बेर खाती थे। वो एक कितनी प्रकार का होता है, उभया अलंकार कितनी प्रकार का होता है। तो इसका पहला प्रकार है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो विभावना अलंकार होता है काव्य में जहाँ पर कारण के बिना कार्य पूरा हो रहा हो, उसे हम विभावना अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है बिनु पद चले, सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म, करें विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावर जोगी। तो ये इस प्रकार अपना हो जाता है विभावना अलंकार। अब अपना अलंकार अगला अलंकार है, जो कि है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा है काव्य में जहां पर कारण के होते हुए भी कार्य पूरा ना हो रहा हो, उसे हम कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। तो इसका उदाहरण है फूले फले न बैंत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जिमि गुरु मिलहि ब्रंच सम। और इसका अगला है अति संयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अति संयोक्ति अलंकार की परिभाषा है काव्य में जहां पर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर या लोक मर्यादा का उल्लंघन कर किया जाता है, उसे हम कहते हैं अति संयोक्ति अलंकार। तो अति संयोक्ति अलंकार का उदाहरण है पढ़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। पढ़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये हो जाता है अपना अति संयोक्ति अलंकार का उदाहरण। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जो कि है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, देख निशाचर भाग। तो ये इस प्रकार अपना हो जाता है अति संयोक्ति अलंकार। अब अपना चौथा है, जो कि है अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अनियोक्ति अलंकार होता है काव्य में जहां पर किसी बात को प्रत्यक्ष में न कहकर अप्रत्यक्ष रूप में कहा जाता है, उसे अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है माली आवत देखकर कलियन करें पुकार, फूले फूले चुन लिए कलई हमारी बात। और पांचवा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। काव्य में जहां पर वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को सुनकर श्रोता उसके दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तय मोह कहूं भोगू। और अगला अलंकार है अपना छठवां है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, इसको उदाहरण देकर समझाइए। तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा है काव्य में जहां पर निर्जीव अथवा जड़ वस्तुओं पर मानवीय व्यवहार अथवा क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, या उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो इसका उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। और इसका